किसान भाइयों, राम राम। आज हम आलू की सिंचाई की महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। मैं पुष्पेंद्र कुमार, केंद्रीय आलू अनुसंधान मोदीपुरम से, और हमारे बीच है डॉक्टर ध्रुव कुमार जी, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, केंद्रीय आलू अनुसंधान मोदीपुरम से। जो डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि हमें आलू की सिंचाई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। हाँ, देखिए, सारे किसान भाई भी कहते हैं किसी भी फसल में वैसे तो सारी क्रियाएं और सारे हम जो भी करते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, पर किसी भी फसल की उपज में दो चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, खाद और पानी, उर्वरक और पानी। देखिए, हम उर्वरक भी या जो भी हम एलिमेंट, जो भी पोषक तत्व हम ज़मीन में देते हैं वो घोल के रूप में पौधे को मिलते हैं या घोल के रूप में पौधा लेता है, और घोल बनता है पानी से। और अगर पानी की कमी हो गई या सिंचाई हमने देर से की तो उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो पानी का या सिंचाई का बहुत बड़ा महत्व है किसी भी फसल में। और देखिए, होता क्या है, हर फसल की अपनी अपनी अलग अलग वाटर रिक्वायरमेंट हम बोलते हैं। हर फसल की अपनी अपनी अलग अलग वाटर रिक्वायरमेंट होती है। और वाटर रिक्वायरमेंट होती है तीन चीज़ों को मिला के। एक एवेपोरेशन, दूसरा ट्रांसपिरेशन, तीसरा वाटर होल्ड इन दी प्लांट बॉडी। मीन जो हमारी ज़मीन से पानी उड़ जाता है, बाष्पीकरण, उसकी ज़रूरत हमारी सिंचाई करेगी। दूसरा जो ट्रांसपिरेशन होता है उसकी पूर्ति हमारा वो सिंचाई करेगी। तीसरा कुछ पानी हमारे पानी पौधे के शरीर में रह जाता है, तो वो तीनों को मिला करके हम कहते हैं वाटर रिक्वायरमेंट। तो आलू के केस में हमारी वाटर रिक्वायरमेंट होती है 35 से 40 सेंटीमीटर। जो हमारी शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी हैं उनकी 30 या 35 होती है। सीड की क्रॉप की और 30 हो गई मान लीजिए। और जो लंबी ड्यूरेशन की वैरायटी हैं, जो 120 दिन की वैरायटी हैं, उनकी हमारी करीब करीब होती है 40 सेंटीमीटर। हमारी एक वैरायटी हुआ करती थी चिप्सोना 2, उसकी वाटर रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा थी। तो ये जो है सिंचाई हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन है। डॉक्टर साहब, ये बताइए किसान भाइयों को कि आलू की फसल में पहली सिंचाई कब करनी चाहिए और इसका क्या महत्व है। हाँ, देखिए, पहली सिंचाई में हमारा जर्मिनेशन होता है जी। क्योंकि आलू जनरली हम लोग कोई भी फसल हम बीज बोते हैं और उसके बाद उसका जर्मिनेशन होता है। तो पहली सिंचाई पे बहुत अधिक निर्भर करता है कि हमारा जर्मिनेशन कैसा होगा और कब होगा। जी। जर्मिनेशन के लिए भी या अंकुरण के लिए भी तीन चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। उचित तापमान, उचित नमी और एरोबिक कंडीशन। मतलब एरोबिक कंडीशन होनी चाहिए, ऑक्सीजन मिलनी चाहिए उसको, बीज को, तब हमारा वो जर्मिनेट होगा। ठीक है। तो हमारा जर्मिनेशन हमारा निर्भर करता है पूरी तरह से नमी के ऊपर। टेम्परेचर तो हमें मालूम है कि जब टेम्परेचर हमारे ऑप्टिमम आते हैं तभी हम आलू की प्लांटिंग करते हैं। तो हमारे नमी के ऊपर निर्भर करता है कि हमारा जर्मिनेशन कब होगा। तो हमारे पहली सिंचाई हम कब करें ये निर्भर करता है कि हमने पलेवा किया या पलेवा नहीं किया। अगर हमने पलेवा किया है तो थोड़ी हम डिले कर सकते, थोड़ी लेट कर सकते हैं। इस बार बरसात बहुत अच्छी हुई तो बुवाई के टाइम पे हमारा नमी बहुत अच्छी थी, हम अपनी थोड़ी देर में कर सकते हैं। पर अच्छा, फिर हमने अगर बहुत अच्छा स्प्राउटेड ट्यूबर लगाया है और हमारे बुवाई के टाइम में नमी भी अच्छी है तो सिंचाई को थोड़ी लेट कर सकते हैं। परेशानी जब आती है जब खेत में हमारे में नमी कम है, और नमी कम है तो हम सिंचाई को थोड़ी जल्दी करनी चाहिए। अच्छा, नमी के साथ साथ होता क्या है कि हमने अपना ट्यूबर को स्प्राउटिंग नहीं कराई, तब और ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि हमारे में नमी नहीं है, मतलब नमी थोड़ी कम है और ट्यूबर को हमने स्प्राउटिंग नहीं कराई। सिंचाई हमको जल्दी देनी होगी, नहीं तो हमारा उगेगा नहीं, उस टाइम पे सड़ने के चांसेस रहते हैं। तो मैं किसान भाइयों से यही कहूँगा कि अगर सही तरह से उन्होंने स्प्राउटिंग कराई है, मॉइस्चर सही है, नमी सही है, तो पहली सिंचाई 10-12 दिन पर करनी चाहिए। बुवाई के 10 से 12 दिन बाद पहली सिंचाई करनी चाहिए। अगर नमी की कमी है लेकिन उन्होंने स्प्राउटिंग बढ़िया की है तो हम 5वें दिन भी कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए मैं आपके लिए थोड़ा सा एक ना फोटो दिखाऊंगा कि देखिए, ये आलू है और इसकी स्प्राउटिंग थी, तो ये चौथे 5वें दिन का फोटो है। चौथे 5वें दिन का ये आलू है। इसमें जड़ निकल आई। अगर हम इस स्टेज में सिंचाई दे देंगे
तो कोई नुकसान नहीं है, हम सिंचाई दे सकते हैं इस स्टेज में। और देखिए वैरायटी अलग है, ये भी हमने स्प्राउटेड ट्यूबर लगाया था, ये भी देखिए 5वें 6ठे दिन का फ़ोटो है, इसमें भी देखिए जड़ें निकल आई, तो इसमें भी हम सिंचाई दे सकते हैं क्योंकि ये जड़ दे गया। ये ऊपर वाला ये तना बनेगा और नीचे वाली ये जड़ है। ये देखिए आलू है, ये करीब 10 दिन का है। 10 दिन पहले हमने इसकी प्लांटिंग की थी, कुफरी बहार वैरायटी है ये। इसमें देखिए अंकुरण बहुत बढ़िया हो गया और जड़ और बड़ी बड़ी आ गई हैं। तो इसमें जो है सिंचाई बड़े आराम से हम कर सकते हैं तीनों ही कंडीशन में। तो पहली सिंचाई हमने आपको बता दी जी। कि जनरली 10-12 दिन पे कर देनी चाहिए उचित कंडीशन में। अब डॉक्टर साहब ये बताइए कि दूसरी सिंचाई कब करनी चाहिए? हाँ, दूसरी सिंचाई देखिए यदि हम मिट्टी चढ़ाते हैं, जी। जैसे देखिए हमने इस वाले खेत में पहली सिंचाई के बाद में, क्योंकि पहली सिंचाई हम जब करेंगे तो उसके करीब करीब 8वें दिन होता है खेत तैयार मिट्टी चढ़ाने के लिए। जी। उससे पहले गीला खेत रहता है, जी। तो 8 दिन तो हमारे इसमें लग गए। जी। और उसके बाद फिर मिट्टी चढ़ाएंगे, फिर थोड़ा और टाइम लग जाएगा। तो जनरली पहली सिंचाई के 15 दिन लग ही जाते हैं। जी। अगर हम मिट्टी नहीं चढ़ाते तो ये खेत अभी भी और मतलब कहना चाहिए इतना भी सूखा नहीं होता और गीला रहता है ये। जी। तो जनरली पहली सिंचाई के 15 दिन बाद हमें दूसरी सिंचाई करनी चाहिए। लेकिन ये भी मिट्टी कैसी है, अगर रेतीली मिट्टी है थोड़ी जल्दी सिंचाई के लायक हो जाएगी, हेवी मिट्टी है थोड़ी सिंचाई देर से कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो सिंचाई जल्दी करनी पड़ेगी। अगर सर्दी आ गई, जैसे नवंबर का महीना है, काफ़ी सही टेम्परेचर हो गए, तो सिंचाई थोड़ी 1-2 दिन बाद भी कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब बताइए कि इसकी पानी की मात्रा कितनी दें हम फूल में? हाँ देखिए, मात्रा के लिए देखो आपके सामने देखिए ये खेत तैयार है। इस खेत में देखिए आज ही पानी लगा है, तो हमें कभी भी पूरी गूल नहीं डुबानी चाहिए। हमने ये 2/3 गूल तो पानी में डुबा दी, बाकी गूल पे पानी जो है वो सीलन से पहुँचेगा। देखिए इसमें ज़्यादा पानी लगा था नाली में, तो देखो ये तो सारी सील गई है और ये भी गूल रात में सारी सील जाएगी। इसको हम टेक्निकली कहते हैं कैपिलरी एक्शन, कि नीचे की गूल में तो पानी हमने भर दिया 2/3 गूल, जो ऊपर की 1/3 गूल है वो सीलेगी कैपिलरी एक्शन के द्वारा, उसमें पानी पहुंचेगा कैपिलरी एक्शन के द्वारा। अगर हम उसको भी डुबा देंगे तो क्या होगा, ये ओवर इरीगेशन हो जाएगी, हमारी एनएरोबिक कंडीशन बन जाएगी और उसमें हमारा आलू सड़ सकता है। लेकिन हमने इस खेत में भी बहुत बढ़िया स्प्राउटिंग करा के आलू बोया है। जिस समय इसमें बुवाई की गई थी उस समय हमारा मॉइस्चर बहुत बढ़िया था, इसलिए ये इसमें पानी लगा है। पानी लगने के 3-4 दिन बाद एकदम क्रॉप ऊपर आ जाएगी और उसके 4-5 दिन बाद, मतलब आज से करीब करीब 8 या 9 दिन बाद ये मिट्टी चढ़ाने लायक हो जाएगी। हम लोग हर किसी खेत में मिट्टी चढ़ाते हैं। तो पानी जो है आलू की एक ऐसी फसल है कि जिसमें ना तो पानी की या नमी की कमी होनी चाहिए और ना ही इसमें ओवर इरीगेशन होनी चाहिए। किसी भी सिंचाई में हमको गूल नहीं डुबानी है, पहली में नहीं। जी। कोई सी भी सिंचाई होगी, अब हम इसमें सिंचाई करेंगे 2-3 दिन बाद, तो इसमें भी गूल नहीं डूबनी चाहिए। जो ऊपर की गूल है वो कैपिलरी एक्शन के द्वारा ही उस पर आना चाहिए नमी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी है। थैंक यू।